इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। वैभव दर्शन बद्धु आपको नहीं आता है, वो आपको सीखना पड़ेगा। इसके साथ साथ श्री श्री तटेनी तटे ये आपको सूत्र सीखना है। जो 2-4 सूत्र हैं वो आपको सीखने हैं। और शेख पूनम चंद जी 65-70 साल की उम्र में उपाश्रय में आते, सामायिक लेते, गाथा लेते और जोर जोर से बोल करके गोखते। और कुछ ही दिनों में उन्होंने जो जो सूत्र नहीं आते थे वो सारे सूत्र याद कर लिए। थोड़ा संकल्प करो, आपके मन में अगर रुचि भाव हो तो सारे सूत्र आप बड़े आराम से याद कर सकते हैं। याद करके कंठस्थ हो तब बोलते हैं, तब बोलने में हमारा मन जो रहता है उसमें हमारी आंखें, हमारा मन परमात्मा से जुड़ता है। फिर नमुत्थुणुम बोलते हुए किताब थोड़ी देखेंगे, फिर दाएं बाएं थोड़ी देखेंगे, फिर नमुत्थुणुम बोलते हुए परमात्मा के सामने देखेंगे। याद करो सूत्र को और इसके साथ साथ सूत्रों का थोड़ा अर्थ भी समझने का प्रयास करो। थोड़ा सा अर्थ समझ में आ जाए तो फिर देखो अर्थ सहित जब हम चैत्यवंदन करते हैं तो परमात्मा के विशेषणों में, परमात्मा की विशिष्टताओं में हमारा मन रम जाता है और एकदम भाव दशा जागृत हो जाती है। अगला सवाल, धर्म के साथ में हंसी मजाक करने में क्या समस्या है? ये तो सवाल बड़ा गजब का है। हंसी मजाक होता है, अनादिकाल के हमारे संस्कार हैं मजाक उड़ाने के, मजाक करने के। संसार के क्षेत्र में भी अगर मजाक करते हैं तो कर्म बंधन करते हैं। धर्म के साथ में जब भी हम मजाक करते हैं कई गुना कर्म का बंधन करते हैं। कई लोगों की आदत होती है, मैंने कई बार अनुभव किया। मोकलसर में मेरा चातुर्मास था। मोकलसर के चातुर्मास में, नाम में नहीं लूंगा किसी का भी, बहुमान करने के लिए एक श्रावक को उठाया। बहुमान करने के लिए जाजम पर सब बैठे हुए थे और कुछ युवा बड़े बड़े जबरदस्त अनूठे एक योजना बना करके आते। एक वृद्ध के पीछे बैठा था, वो जानता था कि ये श्रावक उठेंगे और इनके द्वारा बहुमान होगा। हाथ में ब्लेड साथ में लेकर के आए थे। ब्लेड धीरे से वो नीचे बैठ करके जाजम को काटी। व्याख्यान चलते, व्याख्यान में आवाज होती नहीं। जाजम काट करके उसमें से रस्सी निकाली, जाजम की रस्सी, और निकाल कर आगे जो बैठे हुए थे उनकी धोती से बांध दी। और रस्सी निकाली 8 फुट लंबी, 8 फुट लंबी निकाल करके काट दी। अब वो भाई साहब उठ करके वो चले। अब अपने आप को संभालते हुए चले, वो चले और पीछे पीछे पूंछ चली। अब उसको देख करके सब महिलाएं, सब लोग जो जो आगे जाए अब एक स्वाभाविक रूप से हंसने लगे। मुझे भी मालूम पड़ा। और वो भाई साहब इतने उस्ताद थे कि ये सब काम करने के बाद में अपना आसन चेंज कर दिया, अपनी सीट चेंज कर दी। कहां से उठ करके कहां पहुंच गए, कौन था करने वाला मालूम नहीं। एक जगह संवत्सरी का प्रतिक्रमण चल रहा था, एक जगह किसी शहर में, और युवक पहुंचे थे और अपने साथ में एक पोटली साथ में लेकर के पहुंचे थे। और पोटली में गोल मटोल छोटी साइज के 8-10 पत्थर थे, कंकर थे। कौशक आया, वो पहले से ही देख लेते कि टाट किसकी है। वो सामने टाट देखते, पीछे बैठते, और जो ये पानिंग बोसिरामी, वो सब पानिंग बोसिरामी करते। वो सीधा से एक पत्थर निकालते, निशाना साधने में माहिर हैं। और उसमें भी गांव के लोग निशाना साधने में बड़े माहिर होते हैं, क्योंकि कंचे खेले हुए रहते हैं। शहरों के लोग तो कंचे खेलते नहीं, कहां खेले। गांवों के लोग में गलियों में कंचे खेलते हैं। वो बेचारा चौंकता, उठता, किसने मारा, वो, और वो फेंकने के बाद अब पानिंग बोसिरामी।
मैं अपने बारे में बताऊं, मैं जब छोटा था, हरिविहार, पुराना हरिविहार अगर आपने देखा हो, आपको याद, पॉल में गुरु महाराज विराजमान होते, मेरा भी आसन वहीं लगता। एक बार गुरु महाराज अंदर थे, काम से गए हुए थे, मैं पढ़ रहा था, इतने में एक व्यक्ति आया, टांगे से नीचे उतरा। उस वक्त में टांगे थे ये क्या नाम, ये जहाज जो चलते हैं ना, रिक्शा वगैरह, वो सब नहीं थे, ऑटो रिक्शा नहीं थे, टांगे से नीचे उतरा और कोई था नहीं, संयोग से मुनीम जी भी नहीं थे, तो मैं ही वहां पर बैठा था। अब मैं छोटा था तो मैं कहा अकेला हूं, तो चलो जवाब अब मुझे देना है, सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई है। उम्र होगी उस वक्त में वही 15-16 साल की, मेरा तीसरा चतुर्मास था। और वो श्रावक आया, आकर के वो सीधा, और कोई दिखा नहीं तो मैं ही दिखा, तो मुझे आकर के पूछा, महाराज साहब मुनीम जी कहां हैं? तो वो तरह तुतलाता था, मतलब मुनीम जी कहां हैं इसको बोलने में उसे 2.5 मिनट लगे, कहां है? और मैंने सुना तो थोड़ा सा, अब बच्चे थे, इसी हंसी आई तो और ज्यादा मजा लेने का मन हो गया। बचपन की मैं गलतियां बता रहा हूं, और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आपके माइंड का जो कंप्यूटर है उसमें डिलीट का बटन स्टार्ट रख देना, यहां से बाहर जाते ही डिलीट का बटन दबा देना, कम से कम इतना हिस्सा, बाकी हिस्सा याद रखना। तो मैंने कहा भाई साहब आप कहां से पधारे, आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, आपका गोत्र क्या है, वहां कहां रहते हो, कितनी पढ़ाई की है? 25 सवाल। हालांकि मैं जानता था कि मेरे सारे सवाल व्यर्थ हैं, कोई मुझे क्या जान करके क्या करना था कि नाम क्या है, ठाम क्या है, व्यापार क्या है, बिजनेस क्या है, क्या करते हो, गांव का नाम क्या करना था मुझे जानकर, मगर मैं जानबूझ करके पूछ रहा था। क्यों पूछ रहा था? क्यों पूछ रहा था? और वो बेचारा बहुत शर्मा रहा था, वो शर्मिंदा हो रहा था, और मैं उस शर्मिंदगी का मजा उठा रहा था। जिंदगी में कभी भी ऐसी भाषा का प्रयोग मत करना, कभी भी अपना ऐसा व्यवहार मत करना कि आपके व्यवहार से कोई शर्मिंदा हो, किसी को शर्मिंदगी का एहसास हो। इससे बड़ा पाप संसार में और क्या होगा। मैं बच्चा था और उस वक्त में उतनी समझ नहीं थी। आज तो जब मैं उस घटना को याद करता हूं तो आंखों से कभी कभी आंसू बरस जाते हैं कि मैंने क्या किया अनजाने में। एक साधु होकर, एक सामान्य ग्रस्त व्यक्ति भी ऐसा अगर करता है तो वो भी भयंकर पाप का भागी बनता है, और मैं कर रहा था, मैं मजा ले रहा था। और वो उस प्रकार से जो जब लंबा 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 वो तुतला रहा था, पसीना आ गया था उसके चेहरे पर, और मैं अनुभव कर रहा था। आज भी वो दृश्य में याद करता हूं तो उसका चेहरा मुझे याद आता है, उसकी आंखों से आंसू निकलने वाले थे, और वो बार बार जा रहा था अपना सामान लेने के लिए, और मैं छोड़ नहीं रहा था। वो जू जा रहा था, मैं भी पीछे पीछे। और गुरु महाराज आ गए। गुरु महाराज आए, गुरु महाराज ने 1 मिनट देखा, मुझे देखा, उसको देखा, मेरा प्रश्न सुना और उसकी बातें सुनी, और 1 मिनट में गुरु महाराज समझ गए कि माजरा क्या है। आवाज दी मुझे तुरंत, बस मेरा तो मामला पूरा हुआ। अब तुरंत वहां क्या कर रहे थे? मैंने वहां सब वो आए थे ना, उनको जरा मैं बता रहा था कि कहां रुकना है, कहां क्या करना है। अब सफाई तो देनी पड़े, आदमी सफाई देने में तो बड़ा होशियार होता है। और गुरु महाराज ने डांट करके नहीं, उस वक्त में डांट करके नहीं, उदास होकर प्रेम से समझाना प्रारंभ किया। परमात्मा गुरुदेव की भाषा में उदासीनता भी और प्रेम भी। प्रेम युक्त उदासीनता कब आती है?
कब आती है? जब हृदय में दर्द हो, क्रोध नहीं, दर्द का अनुभव हो। गुरु महाराज के हृदय में दर्द का अनुभव था, मेरे लिए, मेरे भविष्य के लिए, मेरी आत्मा के लिए। और इसलिए गुरु महाराज ने दर्द भरे स्वरों में उदासीन होकर और मुझे प्रेम से कहा, तुम क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? उसकी मजाक उड़ाते, तुम उसकी मजाक कर रहे हो। परिणाम तुम नहीं जानते, इसका परिणाम क्या होगा। मजाक उड़ाना बहुत आसान है इस भाव में, लेकिन अगर तुम किसी तुतलाते व्यक्ति को देखकर हंसते हो, मजाक उड़ाते हो, तो अगले भाव में तुम खुद तोतला बनने की तैयारी कर रहे हो। और एक भाव में नहीं, ऐसे 10 भाव तुम्हें मिलेंगे जिसमें तुम तुतलाते ही रह जाओगे। आज तुम किसी और की मजाक उड़ा रहे हो, कल तुम्हारी मजाक उड़ाएगा कोई और व्यक्ति। कर्म बंधन से डरो। मिला क्या तुम्हें? मजाक उड़ाने से मिला क्या? क्या खुशियां मिली तुम्हें? और पता नहीं हम कैसी कैसी खुशियों की कल्पना कर बैठते हैं। किसी की मजाक उड़ाने में हम खुश हो जाते हैं। हमारी खुशी इतनी दरिद्र है, हमारी खुशी इतनी गरीब है। हलवा खाकर के खुशी मनाओ समझ में आता है, सम्मान पाकर के भी खुशी मनाओ समझ में आता है, लेकिन किसी का अपमान करके, किसी की निंदा करके, किसी की मजाक उड़ाकर, किसी को शर्मिंदा करके खुशियां मनाते हो। यह हमारा लक्षण नहीं, यह एक जैन व्यक्ति का लक्षण स्वाभाविक रूप से नहीं हो सकता। मुझे बात समझ में आ गई। जिंदगी में ऐसे लोग मिलेंगे, और कल्पना करो उस वक्त में अगर ऐसी कोई घटना हो, कोई तुतलाता हो, किसी की आवाज स्पष्ट न हो, कोई आंखें, क्या बोलते हैं उसे, एक आंख इधर एक आंख उधर हो, शरीर है, उसे कर्म का परिणाम मिला है। वो व्यक्ति जानबूझकर कैसा बना है? तो पूर्व में कोई कर्म बंधन किया है, ज्ञानावरणी कर्म का बंधन किया है, और तब कई परिणाम स्वरूप नाम कर्म का ऐसा उदय हुआ है कि उसे ऐसा शरीर मिला, ऐसी आंखें मिली, ऐसी भाषा मिली। और उस वक्त में करुणा करो, उस पर करुणा लाओ। ये कर्म बंधन का परिणाम है। बस मुझे सावधान रहना है कि कहीं ऐसा अगले भवों में मुझे ऐसा न बनना पड़े। वो भाव अपने अंतर में लाओ। अगला सवाल, स्थापनाचार्य जी, कमल के फूल में ही क्यों स्थापित किए जाते हैं, अन्य किसी पुष्प में क्यों नहीं? तो स्थापना जी परमात्मा है, स्थापना जी में पंच परमेष्टि परमात्मा है, और कमल को अपने यहाँ पर उपमा की दृष्टि से बहुत पवित्र माना है। परमात्मा के लिए भी कमल की उपमा दी जाती है। परमात्मा के लिए भी नमुत्थुण में आप बोलते हैं ना, पूरी ससियानम पूरी सवर पुंडरियानम, क्या अर्थ है इसका? पूरी सवर पुंडरियानम, क्या अर्थ है इसका? पुंडरीक, पुंडरीक यानी कमल, पुंडरीक कमल। परमात्मा कैसे हैं कि जैसे सारे पुष्पों में कमल पुष्प, पुंडरीक पुष्प, कमल सर्वोत्कृष्ट माना जाता है, ऐसे ही परमात्मा सब में उत्तम है। कमल को इसलिए माना है कि कमल एक ऐसा पुष्प है। कमल पे कहाँ पैदा होता है? कमल कहाँ पैदा होता है? कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन कीचड़ से अलग रहता है। कमल पर एक बूंद पानी भी नहीं टिकता। पानी में जन्म लेने पर भी पानी में नहीं, पानी से बिल्कुल ऊपर। तो ये हमारे लिए है। परमात्मा तो ऐसे है ही, क्योंकि परमात्मा तो पहुंच गए जहां पहुंचना है। अब हमें पहुंचना है। कैसे पहुंचना है? कमल की तरह जिएंगे तो
कमल की तरह कैसे जिएंगे कि हम कीचड़ में जन्मे हैं, संसार में जन्मे हैं, आसक्ति में जन्मे हैं, मगर फिर भी हमें कमल की भांति हो जाना है, अपने मन से, अपने भावों से, अपने परिणामों से कमल की तरह होना है, ताकि हम एकदम से निर्लिप्त रह सकें। जैसे कमल निर्लिप्त रहता है पानी से भी, कीचड़ से भी, ऐसे ही हम संसार में रहते हुए भी संसार से अलिप्त रहें। बालक अकेला जाता, मंदिर एकदम पास में, तो कोई साथ में नहीं था, परिवार का कोई व्यक्ति साथ में नहीं था। वो मंदिर में जाता और 500 रुपए का नोट भंडार में डालता। कितने रुपए का नोट? 500 रुपए। उस व्यक्ति ने देखा कि गजब है, मंदिर में 500 रुपए डालना मतलब बहुत बड़ी बात होगी कि नहीं होगी? हैं? हाँ, नाचते हुए किसी, जब नाचते हैं कभी ढोल वोल बजते हैं, नाचते हैं, उस वक्त में 500 रुपए की निचराबल करना तो बहुत इजी है। अपने बाड़मेर में बंद है, चालू है? हैं? चालू है? हैं? चालू है? बहुत से संस्कारी गांवों में बंद है। समाज का कोई स्तर तो हो, समाज का कोई एक संविधान तो हो। समाज को सुधार करने जैसे परंपराओं में बदलाव चाहिए। वहां 500 रुपए देने आसान, मंदिर में 500 रुपए का नोट चढ़ाना इजी है। क्यों नोट देखो जेब में, छोटो छोटो नोट तो में आवे को नहीं, 10 रुपया नीचे तो कोई आवे को नहीं। रुपया रो सिक्को निकाले, आज भी हाल भी रुपया रो सिक्को हाले, और कहीं रुपये का सिक्का मिले न मिले, भंडार में जरूर मिलेगा। मंदिर के भंडार में आज भी मिलते हैं, और आज भी वो सिक्के बोरियों में बंद करके पड़े रहते हैं, कोई लेने वाला नहीं, कोई लेने वाला नहीं मिलता। कई गांवों में ऐसे ही पड़े, कोई लेने वाला नहीं, बैंक वाले लेते नहीं और कोई लोग लेते नहीं। 500 रुपए का नोट डालते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।